हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 23 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि आपको हर रोज हम पढ़ाते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितना भी करंट अफेयर हम लेके आए हैं, हर रोज 10 करंट अफेयर लेके आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करें, ठीक है, जिससे आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्लास अपलोड होते ही आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का करंट अफेयर क्या है देखते हैं। चलिए 23 अप्रैल का पहला क्वेश्चन क्या है। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? 23 अप्रैल को हम हर रोज आपको दिवस के ऊपर में क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन आता है, डे से। कौन सा 23 अप्रैल को मनाया जाता? अंग्रेजी भाषा दिवस एक मनाया जाता, दूसरा विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता, तीसरा कॉपीराइट दिवस। ये 3 दिवस मनाया जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जो अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को? क्योंकि आपको बताया जो महान शेक्सपियर कौन थे, विलियम जो महान शेक्सपियर थे, उनके जन्मदिन के ऊपर में ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक यूएनओ का जो 6 भाषा है, आधिकारिक भाषा यूएनओ का 6 भाषा है, संयुक्त राष्ट्र का 6 भाषा है। कौन कौन सा है आपको पता होगा। पहला क्या है? इंग्लिश है, अरबी है, चीनी है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है। ये 6 भाषा जो है ना, इसमें से एक भाषा है अंग्रेजी भाषा, जिसके सुबह इसका भी मान्यता मनाने के लिए, इसको क्या जागरूकता फैलाने के लिए इस भाषा को मनाया जाता है, अंग्रेजी भाषा दिवस। याद रखिएगा। तो इसको हम शॉर्ट नेम लिख दिए EACFRS, मतलब इंग्लिश, रसियन, चाइनीज, फ्रेंच, रसियन, और उसके बाद में क्या होगा, रूसी, उसके बाद में स्पेनिश। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश, अरबी, उसके बाद चाइनी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 भाषा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए 6 भाषा, जो यूएनए को 6 भाषा कौन सा है, इसमें से एक भाषा आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, किस राज्य के सीएम ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने, मतलब राज्य के जो मदरसा बोर्ड है, जो मुस्लिम लोग पढ़ते हैं ना, उन लोगों का जो बोर्ड है मदरसा बोर्ड, उसको भंग करने की घोषणा कौन सा राज्य किया भैया? उत्तराखंड के सरकार ने किया है, ठीक है। उत्तराखंड का ये क्या है, कैपिटल क्या है? देहरादून। याद रखिएगा, राजधानी क्या है? देहरादून। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, जो उत्तराखंड में लागू रहेगा, ठीक है। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तीसरा, कौन सा देश जामुन का विकास का उद्यम स्थान के रूप में उभरा है? मतलब जामुन एक फल होता है, उसको विकास करेगा, मतलब अच्छे से अच्छे प्रोत्साहन देगा। वो कौन सा देश है? अपना भारत है, ठीक है। अब भारत से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। यूपीआई पेमेंट में भारत क्या है? नंबर 1 है। याद रखिएगा। ये कौन बताता है? IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद में भारत का रामसर साइट कितना है भैया? 98 है। ये याद रखिएगा। उसके बाद में भारत का क्या है? साक्षरता दर कितना अभी बढ़ गया है? 80.9%। तो ये आप क्वेश्चन ये जरूर आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। भारत क्या चावल उत्पादन में भारत क्या है? विश्व का नंबर 1 हो गया है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए चौथा, ISF जूनियर विश्व कप 2026 का शुरुआत कहाँ किया गया है? कहिरा में, मिस्र में होगा, ठीक है। ISF जूनियर जो स्टार्ट होगा, ये कहाँ पे होने वाला है? कहिरा, जो कहाँ पे पड़ता है? मिस्र में, इजिप्ट जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पड़ेगा, ठीक है। इसमें भारत का कितना खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 71 खिलाड़ी भारत का भाग ले रहा है। पूछ सकता है भारत जो कितना खिलाड़ी इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 71। याद रखिएगा। तो आपको भारत से जब भी रिलेटेड हुआ ना, तो भारत का माइंड में आपको आना चाहिए, ठीक है। भारत का साक्षरता दर, भारत में रामसर साइट, ये सब आपको याद आना चाहिए, ठीक है। जल सुरक्षा, चौथा, 5वां, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस ने शुरू किया? कौन शुरू किया है? मतलब जल को सुरक्षित करना है, मतलब हर देश तक उसको पहुंचाना। सुरक्षित जल पीना इंसान के लिए जरूरत है, ठीक है। ये कौन पहल किया है? विश्व बैंक। याद रखिएगा। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में, ठीक है। याद रखिएगा। इनका प्रेसिडेंट कौन है?
अजय बंगा है, याद रखिए। अजय बंगा कौन है? मतलब यहाँ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका एम क्या है? 2030 तक सुरक्षित जल पहुंचाना है, ठीक है। हर देश में 2030 तक क्या होना? जल सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में छठा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध। केन बेतवा से आपको दिमाग में आना चाहिए, ये कहाँ का बात बोल रहे हैं सर जी? केन बेतवा नदी कहाँ पे है? आपको मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? चिता आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया भैया? मध्य प्रदेश में, याद रखिए। केन बेतवा नदी चिता आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ है? ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? मोहन यादव। और वहाँ का गवर्नर क्या है? मंगू भाई पटेल, याद रखिए। और मतलब जब भी मध्य प्रदेश आए ना तो आपको दिमाग में आना चाहिए। चना में सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन में है, लहसुन में है, अरहर में है, तिलहन में है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हीरा भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, भारत का, ठीक है। भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो ये एमपी में, तो ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। आप देखिए, हम आपको 10 ही क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, 10 से आपको कहीं आपको 3-4 गुना क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर में हम 3-4 क्वेश्चन हम स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में 30-40 क्वेश्चन हो जाता है। जो बच्चे को ये दिमाग में रहेगा ना हर रोज, यदि हर रोज हम पढ़ाते हैं तो उसका दिमाग में फिट रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 7वां, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूची को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भैया? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश का क्या है? अच्छा, कर्नल शेर जंग का दूसरा नाम क्या भी होगा? सिबलम बारा नेशनल पार्क, ठीक है। सिबलम बारा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक है। उसके बाद सीएम कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता, याद। कविंदर गुप्ता कहाँ है? वहाँ का राज्यपाल, याद रखिएगा, ठीक है। और कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान का क्या दूसरा नाम है? सिम्बलबरा नेशनल पार्क, सिम्बलबरा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। उसके बाद में हाई स्पीड अंडर वाटर टनल का निर्माण के लिए चर्चा में रहे यांगतीजी नदी किस देश का प्रमुख नहीं? यांगतीजी आपको पता होगा। यांग का मतलब क्या होता है? आपको ये दिमाग में चाइना की ही बात करते होंगे। यांग चोंग चांग ये सब कहाँ का पता चलता है? ये चाइना का, तो याद रखिएगा। तो कौन सा नदी है ये? चाइना का, चीन का, ठीक है, याद रखिएगा, प्रमुख नदी है। उसके बाद नंबर एप्पल का नया सीईओ कौन बना? अभी नया मतलब एप्पल का सीईओ बना है, ठीक है। पहले तो सॉफ्टवेयर का सीईओ बनता था, अभी हार्डवेयर का सीईओ बनाया गया। किसको? जॉन टर्नस को बनाया गया। जॉन टर्नस जो है एप्पल का नया सीईओ बना है। इससे पूर्व सीएम कौन था? टिम कुक था, याद रहे। टिम कुक खाना बनाने वाला टिम कुक, वो कौन थे? ये एप्पल का सीईओ थे, पूर्व सीईओ। अभी कौन बना है? ये कौन बना है? जॉन टर्नस। ये क्या है? ये पहले ये टिम कुक क्या था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ये क्या है? हार्डवेयर इंजीनियर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 10वां, वित्त वर्ष 26 के तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? मतलब ट्रेड वॉच का क्वार्टरली प्रकाशन कौन जारी किया? कौन क्या है भैया? मतलब ट्रेड होता है तो इसके बारे में कौन बताइए? नीति आयोग का सीईओ का मतलब उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखिए। ये कौन है? सुमन बेरी क्या है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। तो अब नीति आयोग से आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर हम लोग का? अच्छा, नीति आयोग किस नाम से आया था? इसका नाम पहले क्या था? योजना आयोग था, ठीक है, याद रखिए, योजना आयोग, ठीक है। उससे उसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया, ठीक है। इसका सीईओ अभी नया में कौन बना? बताइए। निधि छिब्बर है, याद रखिए। निधि छिब्बर क्या है? नया सीईओ है। इससे पूर्व सीईओ कौन था? BVR था, सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये जो आपको क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रोज देखिए और इससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत मतलब लाभदायक मिलेगा। आप करंट अफेयर की दुनिया में बहुत हासिल कर पाइएगा मुकाम, ठीक है। और आपको जब भी कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसको कर पाइएगा, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।